हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th की एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा पहले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। आपको ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है 1/x+4 -1/x-7 इक्वल टू 11/13। और यहाँ हम ये भी कर सकते हैं x की वैल्यू -4 और 7 के इक्वल नहीं है। क्लियर। अब हम काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको x-7 को इधर और x+4 को इधर, x-7 माइनस, अब x+4 को उधर, x+4 अपॉन x-7 क्लियर। आपको बहुत ही सिंपली दिख रहा होगा, इक्वल टू 11/13। ओके, अब हम थोड़ा इसे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो होगा x-7, ये माइनस जब x से मल्टी होगा तो -x, और ये माइनस प्लस माइनस अपॉन x+4 11/30। क्लियर। प्लस का x माइनस का x कट गया। देखिए माइनस का 7 और माइनस का 4 यानी दोनों ऐड हो जाएगा माइनस का 11 अपॉन, अब ये ब्रैकेट हम ओपन कर लेते हैं। देखिए x को x से मल्टीप्लाई किए तो x², x को जब -7x से करेंगे तो -7x, अब 4 को x से करेंगे तो 4x, 4 को 7 से करेंगे तो 28 इक्वल टू 11/30। क्लियर। मुझे दिख रहा है कि 11 दो साइडों में है, तो हम इसे काट लेते हैं। ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1, दोनों कट गया 11। और आप देखिएगा ये माइनस लगा हुआ, तो ये नहीं, ये माइनस का 1 हो गया अपॉन, देखिए x² और माइनस का 7 और प्लस का 4, माइनस का 7 और प्लस का 4 है। जब ये आपका ऐड होगा तो बचेगा माइनस का 3, चूंकि -7 में देखिए -7 और प्लस जब 4 करोगे तो बचेगा माइनस का 3 बचता है। तो ये देखिए हो गया माइनस का 3x और माइनस का 28 इक्वल टू 1/30। क्लियरली, इतना क्लियर है आपका। अब थोड़ा सा हम इस साइड लिख लेते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा इस साइड हम लिख लेते हैं। देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 30 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 से जब 30 मल्टीप्लाई होगा तो -30। क्लियर। और ये जब ये जाकर उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² -3x -28 हो गया। अब इसे हम थोड़ा सा पलट कर लिख लेते हैं, इसको इधर और इसको उधर लिखेंगे। x² -3x -28 इक्वल टू -30। क्लियर। और ये -30 हम इधर ले लेंगे, तो x² -30x -28, ये -30 इधर जब आएगा तो +30 हो जाएगा और बराबर का 0। क्लियर। -30, देखिए माइनस का 28 है, प्लस का 30 है, प्लस का 30 बड़ा है, माइनस का 28 छोटा है, इसलिए 30 में से 28 जब घटेगा तो बचेगा आपका प्लस का 2। यहां तक आपका क्लियर है। अब हम लोग को गुणनखंड करना है, वही वाला गुणनखंड, इसके सेल्फ से इसकी मदद से बीच वाले की टर्म को, मध्यपद को तोड़ना रहता है, एक्सप्लिट कर देना रहता है। तो हम कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 2 और यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 2 1 जा 2, देखिए 2 1 जा 2,
और इसी 2 में 2 और +1 अगर हम कर दें तो कितना हो जाता है 3, यानी जहां कहीं 3 लिखा वहां हम कितना लिख सकते हैं 2 + 3, सॉरी 2 + 1, तो हम कर लेते हैं, सॉरी ये x² है, x² - 2 + 1 x प्लस का 2 इक्वल टू का 0। क्लियर हो गया आपका। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे x² माइनस, देखिए -2 और x पीछे से -2x, यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 1x प्लस का 2 इक्वल टू का 0। क्लियर। x², देखिए ध्यान से, x यहाँ कॉमन है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1, तो x हम कर लेंगे कॉमन, तो बचेगा हमारा x माइनस का 2। यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन है तो माइनस का 1, माइनस का 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो जो चीज यहाँ बची है वही चीज यहाँ बचनी चाहिए, तभी मामला सही होता है। तो x माइनस 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो बच क्या रहा x और माइनस का 1 इक्वल टू का 0। इधर देखते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं। जल्दी जल्दी आपको वहां सॉल्व करना है, यहाँ पर समझाया जा रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए कितना बचा हुआ है x माइनस 2 x माइनस 1। अब हम या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है, क्लियरली समझ लेते हैं। तो अगर हम लिखते हैं यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 के बराबर, x माइनस 2 किसके बराबर है 0 के, तो ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर। अब हम इसको कर लेते हैं, यदि x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, यानी x इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर। यानी x का कितना माना गया 2, 1, और हमें पहले ही पता था जब ये द्विघात समीकरण हो गया था कि इसका यही मान आएगा। इट इज द योर आंसर। ये आपका एनसीईआरटी में भी आया हुआ है, एनसीईआरटी, और 2019 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है ये प्रश्न, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट कर जाइए ये प्रश्न, मतलब समझ लीजिए इतनी बार लगाइए कि रटा रहना चाहिए आपको। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है मैंने, क्या है कि एक प्रश्न है कि किसी आयताकार मैदान का विकर्ण, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यानी जो भी आयत, मतलब एक भुजा लंबी होती है, एक भुजा चौड़ी होती है, कोई उसमें छोटी हो जाएगी कोई उसमें बड़ी हो जाएगी, तो जो छोटी भुजा होगी उससे 60 मीटर अधिक है, और यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30, यानी जो आपका विकर्ण है वो 60 और बड़ी भुजा छोटी से 30 मीटर अधिक है, तो मैदान का परिमाप क्या कीजिए, यानी उसकी चौहद्दी हमें ज्ञात करनी है। तो ये हो गया आपका प्रश्न। अब इसके बाद हम इसे इरेज करके इस पर क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। पहले हम एक आयताकार मैदान बनाते हैं। ये देखिए, ये आयताकार मैदान बना लिया गया है, देखिए, और इसका ये है विकर्ण, हमने विकर्ण भी बना लिया। अब हम मान लेते हैं ए बी सी डी कोई आयताकार मैदान है जिसमें आपका बी डी आपको दिख ही रहा होगा कि क्या है, विकर्ण है। ऐसा जब हो जाता है, अब मानते हैं, अब आपको भी दिख रहा होगा ए बी छोटी भुजा, तो जो ए बी होगी वही सी डी होगी चूंकि उसी के सामने पड़ रहा है, और बी सी आपकी बड़ी भुजा बी सी और ए डी। तो हम माना छोटी भुजा x मीटर है, यानी ये वाली आपकी x है। क्लियर।
अगर छोटी भुजा x है तो बताया गया था जो विकर्ण होगा, विकर्ण आपका इस छोटी भुजा से 60 अधिक है, यानी x प्लस 60, x प्लस 60 मीटर। और जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा इस छोटी भुजा से 30 अधिक है, यानी x प्लस 30 मीटर। क्लियर? अब इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर ये साइड भूल जाओ तो आपको दिख रहा है BCD, क्या दिख रहा है, सॉरी इसे हम लिख लेते हैं x प्लस 30। BCD आपको दिख रहा है, BCD एक त्रिभुज है जो कि यहाँ पर 90 है, तो इसका मतलब कि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज BCD से। अब यहाँ पर हम PGT थ्योरम लगा देते हैं। PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। PGT थ्योरम कहता है कि जो इसका कर्ण होगा, यानी BD आपको दिख रहा है, BD मान लेते हैं इसका कर्ण, BD का जो स्क्वायर होगा वो CD के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होगा, CD के स्क्वायर के। तो अब BD का मान हम लिख देते हैं x प्लस 60 का स्क्वायर, CD का मान हम लिख देते हैं, CD का मान है x स्क्वायर, और BC का मान लिख देते हैं तो x प्लस 30 का स्क्वायर। क्लियर? अब हम ओपन करते हैं ब्रैकेट, तो यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 60 का 3600, 60 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 3600 हो जाएगा। अब इस 6 दूनी 12, 120 x बराबर x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर लिखे हैं। अब इधर x स्क्वायर प्लस 30 का अगर हम करते हैं तो 900 होता, कितना 900, और 3 दूनी 6 यानी 60x, ये 60x लिखा हुआ है, जैसे यहाँ 6 दूनी 12 कर दिया गया था। अब एक चीज आपको दिख रहा होगा, x स्क्वायर यहाँ पर भी है, x स्क्वायर यहाँ पर भी है, दोनों जगह का क्या हो गया, कट गया है। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब यहाँ पर बचा 3600 प्लस 120x बराबर x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। क्लियर? थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। देखिए इन सारी वैल्यूज को हमें इस साइड भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 900x माइनस का 60x। अब ये देखिए प्लस का 3600 उधर जाएगा तो माइनस का 3600, और ये प्लस का 120 उधर जाएगा तो माइनस का 120x बराबर का 0। x स्क्वायर देखिए, सॉरी x नहीं है, ये गलत है, यहाँ x नहीं था, ये 60x है, ये 120 है। देखिए 60 प्लस में लिखा है, 120 माइनस में लिखा है, इसलिए माइनस का 60 बचेगा। 120 में से वैसे भी आप घटाएंगे 60 तो 60 ही बचता है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, प्लस का 900 माइनस का 3600, यानी मेरे हिसाब से 2700 बचेगा माइनस का, क्योंकि ये 3600 बड़ा है। क्लियर? वही नहीं परेशान होता, तुम्हें हम देखी था परेशान है। यहाँ देखिए अब कैसे हम करेंगे 2700 का कुछ, तो हम 90 को हम 30 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 9 त्रिक 2700 क्या हो जाएगा, और 90 में से हम 30 अगर माइनस कर दें तो बच जाता है 60, यानी जहाँ कहीं 60 लिखा है वहाँ हम कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 30, x स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 x माइनस का 2700 बराबर का 0। इतना हो गया आपका। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 90x और माइनस माइनस प्लस 30x माइनस का 2700 बराबर का 0।
x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 90, यहाँ पर हम 30 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी x माइनस 90 ही होगा, बराबर का 0। अब x माइनस 90 दोनों जगह आप लिख दीजिए, x माइनस 90, और बच्चा क्या आपका x प्लस 30 लिख दीजिए। सॉरी, यहाँ पर बीच में प्लस नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई रहता है, लगाओ चाहे ना लगाओ मल्टीप्लाई, बात एक ही है। इतना हो गया। अब या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है, करके देखते हैं। जो भी 0 के बराबर होगा तो हम लिख लेते हैं, यदि x माइनस 90 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू प्लस का 90। चलो ये तो ठीक है आपका, यानी उसकी चौड़ाई कितनी आ रही है, 90 मीटर। और यदि x प्लस 30 इक्वल टू 0 तो प्लस का 30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 30। और आपको बता दें x का मान माइनस में आ रहा है, कभी आप ये बताइए चौड़ाई माइनस में होती है, नहीं होती है ना, इसलिए ये मान माना नहीं जाएगा। आप इसे लिखकर ऐसे ही काट देंगे और लिख देंगे अमान्य, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो आपकी चौड़ाई थी, यानी छोटी भुजा थी। अब हम छोटी भुजा हमें मिल गई है कितना, 90, ये वाला माना जाएगा। छोटी भुजा है 90, और जो बड़ी भुजा थी वो इस छोटी भुजा से, देखिए छोटी भुजा इसे हम लिख लेते हैं, छोटी भुजा जो कि x थी और कितना आया, 90। बड़ी हम लिख लेते हैं, बड़ी भुजा क्या थी, x प्लस 30, छोटी भुजा से 30 ज्यादा, यानी 90 प्लस 30 बराबर 120। उसकी चौड़ाई है आपकी 90 और उसकी लंबाई है 120। अब हमें निकालना है क्या, परिमाप। परिमाप को आपको पता है कि लंबाई का 2 गुना और चौड़ाई का 2 गुना। लंबाई कितनी आई है, 90, चौड़ाई कितनी आई है, सॉरी लंबाई 120 है, चौड़ाई 90 है। 120 हमने 2 लिखा, इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 210, और उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मीटर। परिमाप कितना आया, 420 मीटर आपका परिमाप है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और आप देख लीजिए पूरा क्लियर है। इसके बाद और भी अभी वीडियो बनाई जाएगी, सब हाई स्कूल बोर्ड का, ये हाई स्कूल बोर्ड का ही दोनों क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को पूरा मतलब तो देख ही लिए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इधर लगातार वीडियो यूपी बोर्ड की ही रहेगी। ओके, थैंक यू।